पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। एक भक्त आता ग्वालियर से और बड़ा वैद्य है, वो वैद्य का भी कार्य करता है और अच्छा एज्ड आदमी, समझदार बुद्धिमान दिखा था, 3 साल से नाम ले रखा और इतना कुछ प्रमाण दास देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अनुपस्थिति भी इसका कारण बन जाती है कि हम पूरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करते। तो उसने कहा एक दिन 2 वर्ष नाम ले रखा था, उसके बाद कहता है कि आप गलत कहते हो। एक पत्र लिख कर दिया कि आप गलत कहते हो, दुर्गा को प्रकृति नहीं कहते, मैं नहीं मानता। मैं बोला वह नहीं मानता तो यहाँ मत आकर, जब तुम मेरे पे विश्वास नहीं इस दास पे, फिर तिराने का यहाँ पर फायदा क्या। उसको हमने यहाँ से मना कर दिया आने को। अब फिर उसने दोबारा पढ़ा अच्छी तरह, किसी ने बताया कि आप गलत कह रहे हो, इसको पढ़ो, सारे प्रमाण दे रखे हैं, लिखा हुआ है। उसने फिर पढ़ा दोबारा, फिर वापस आया, अपनी भूल को स्वीकार किया और कहा मेरी गलती बन गई थी मुझसे और मैंने ध्यान से सुना नहीं, पढ़ा नहीं था, हमारा तो पुराना रंग चढ़ा हुआ था और वही आगे आड़े अड़ा रहा। पुण्यात्मा इतना प्रमाण देता है दास और फिर अज्ञान नहीं हटता, हद की बात है। कितना ठोक ठोक कर भरा क्या हमारे अंदर ये अज्ञान ठोक रखा है, हजारों वर्षों से ठोक रखा है। अब हम पढ़ते हैं इस गीता जी को, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं और 14वें अध्याय के गीता जी के 3, 4, 5 श्लोक में ये स्पष्ट कहता गीता ज्ञानदाता कि ये प्रकृति यानी दुर्गा तो मेरी पत्नी है, सब जीवों की माता है और मैं सबका पिता हूँ। इसके पेट में मैं बीज स्थापित करता हूँ गर्भ में, तब सब जीवों की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवों को कर्माधार से यहाँ बंधन में बांधे रहते हैं। और परमात्मा कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ये केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को दोषी बता रहा है। नहीं, क्या बताते हैं? ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 500 में परम पंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश माया और धर्मराया कहिए, धर्मराज कहें इस काल को, धर्मराया भी कहते हैं। और इन 500 ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है, वाणी हमरी लहिए। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है। अब हम आते अपने उसी कंसेप्ट के उसी पॉइंट पर कि ये क्या कह रहा है कि अब ऐसा ज्ञान सुना दूंगा अर्जुन, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और ये भगत मेरी भक्ति अवश्य करते हैं, हजारों में से कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन उनमें से कोई एक ही मुझे पहचान पा रहा है। मैं कौन हूँ मुझे पहचान नहीं रही है। अब फिर देखिएगा श्री मद् भगवत गीता, ये देखिएगा। अब इसके हम फिर आते हैं 7वें स्कंद में और इसमें स्पष्ट लिखा है, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4, 5 में इकट्ठा किया है कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति, और इससे दूसरी है वो जीव रूपा, यानी यह प्रकृति दुर्गा है मेरी। और 14वें अध्याय के पुण्यात्मा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है समय जो आदरदा बख्शी भगवान ने। 3, 4, 5 में ही देखिएगा, अध्याय नंबर 14 श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ देखिएगा 3रा श्लोक। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं सबका पिता हूँ। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ, गर्भम दधामी, उसके संयोग से इन्होंने कुछ अपना उड़ा रखा है। सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की शरीरों में, योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न। प्रकृति संभवा
रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कहेंगे तो ये रोक रहे हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार। और परमात्मा कहते नहीं, ये पांचों मिलकर प्रपंच बना रखा है, हमारी बात को समझ लेना, इनकी बातों में मत आना। अब परमात्मा कहते हैं कि इन पांचों ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल कहिए, इन पांचों ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। वाणी हमारी लइए, हमारे ज्ञान को गहराई से समझना। अब हम फिर आते हैं अपने 7वें अध्याय के ऊपर। अब ये क्या कहता है देखिएगा। अब अध्याय नंबर 7 को हम पढ़ रहे हैं। अब हम पुनः अध्याय नंबर 7 पर आ जाते हैं। अध्याय नंबर 7 का अब हम आपको पढ़ाते हैं ये 10वां। हे अर्जुन, 7वें का 10वां श्लोक। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। और यहाँ देखना 11वें में, हे भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल और सामर्थ्य हूँ। पुण्यात्मा थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये कैसे है, कहते बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, इन सारे पूरे प्राणियों का रिमोट मेरे पास है और बलवानों की शक्ति मेरे हाथ में है। जैसे जिसमें सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, नालायक ने, भगवान राम विलाप कर रहा था, रो रहा था, टक्कर मार रहा था, ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे थे। भगवान शिव ने अपने बड़े भाई विष्णु को प्रणाम किया। पार्वती कहने लगी आप किसको प्रणाम कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये भगवान विष्णु हैं। कि कौन? वो सामने कि तो रो रहा है ये व्यक्ति, भगवान हो सकता जो रोता है, मैं इसकी परीक्षा लूँगी। भगवान शिव ने कहा कि परीक्षा मत लेना, लेकिन पीछे से छुपके से वह चली गई सीता रूप बना के। तो वहाँ श्री रामचंद्र जी ने उस सीता रूप में खड़ी पार्वती को पहचान लिया कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई? तो शर्मिंदी होगी कि सचमुच तुम तो भगवान हो। भगवान शिव ठीक ही तुम्हें प्रणाम कर रहे थे। अपने आत्मा श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का तो पता नहीं हुआ कहाँ कौन ठा ले गया, ढूंढते आंडे जैसे गाय खो जाया करे किसी की, कोई डर गया, कोई डर गया, कोई डर गया। और वहाँ पहचान ली, पार्वती पहचान ली, बुद्धि ऑन कर दी काल ने। कहता बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन करूँ, जब चाहे ऑफ कर दूँ। फिर ऑफ कर दी, फिर उसाए। अब जैसे अर्जुन को युद्ध के समय बल दे दिया उस काल ने, एक का मारा था 20 पड़े थे, और वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष उसके पास था। और जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी, सारे यादों का कुल नाश हो गया था, आपस में लड़का मर गए थे, और शेष बची थी जो उनकी पत्नियां, उनको ले करके आ रहा था। रास्ते में बिलान पकड़ दिया, वो धनुष उठा नहीं उसने, चलाना तो दूर की बात है, और मारे जूत उसका घेर कर खोज ले गए, सारी करखरी औरतों को भी ले गए, उनके गहने तोड़ ले गए। तब रो रहा है अर्जुन खड़ा खड़ा कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने धोखा ही धोखा किया हमारे साथ। जब मुझसे अनर्थ करवाना था, विनाश करवाना था, तो मुझे ताकत दे दी। अब वही धनुष है, वही अर्जुन है। आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, मेरे से चल भी नहीं रहा, मैं काँप रहा हूँ। अब परमात्मा कहते तुम न उस बीमारी का ना बेरा, कहाँ से बिजली गिर रही है, तुम श्री कृष्ण जी को दे रहा उलाने, श्री कृष्ण का रोल नहीं, ये तो उस काल के हाथ में रिमोट है। कहता बलवानों का बल मैं ही हूँ, जब चाह दे दूँ, जब चाह वापस खींच लिया। वही बूढ़ा पेट्टे खड़ा खड़ा इसने उद्मस्ता रखा है। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, अब परमात्मा की इस रोशनी में हमें दिखाई देने लगे हम के पढ़ा करते, क्या कह रहा था, ये कर क्या रहा, कौन रहा है, और हम दोषी किसको मानते थे। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पर है, ये तीनों गुण आपने समझ लिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये 7वां अध्याय है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। 12वां श्लोक। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले, यानी विष्णु जी से जो सतिथि होती है वो भाव हैं, और जो रजगुण से उत्पत्ति
और तम गुण से संहार जो हो रहा है, ये भाव जो है उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि सब वो ही करवा रहा है, आप गुप्त बैठा है, परंतु उनमें मैं नहीं और वे मुझ में नहीं। 13वें में क्या कहा है? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, यानी तीनों गुणमय, तीनों प्रकार के भाव से, तीनों गुणों से, भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तम गुण, शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो 14 में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ा दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात जो ब्रह्म साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली राहत से अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, वो ब्रह्म लोक चले जाते हैं। अब 15वां में कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जो इन्हीं पर आसक्त हैं, इनसे आगे किसी भगवान को मानने को तैयार नहीं है, कहते उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग हैं, मूर्ख है, मुझे नहीं भजते। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म कह रहा है कि ये मूर्ख मुझे ये तीनों गुणों की, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, यानी महापामर प्राणी, दूषित कर्म करने वाले, मूढ़, 4 उपमा दी है इकट्ठिए, मुझे नहीं बचते। पुण्यात्माओं, अब ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी के पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, मूर्ख क्यों कहा? जैसे भगवान शिव यानी तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, राक्षस कहलाया, और कैसे जुल्म किया अपनी माता को, यानी जैसे वो श्री शिव जी का पुजारी था, और विष्णु जी शिव का बड़ा भाई है, उसके बड़े भाई की पत्नी को उठा लिया जिसकी पूजा करे तो माता हुई, अपनी माता को उठा लिया और पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा है, इससे भी नीच कोई कर्म होगा? शराब पीवे, दारू पीवे, मांस खावे हैं, और फिर कैसा कुत्ते वाली मौत मारा गया। दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, आसुर स्वभाव को धारण किए राक्षस कहलाया आखिर में। फिर एक भस्मागिरी नाम का, ये गिरी, पुरी, नाथ, कनपाड़े, नागा, ये तमोगुण भगवान शिव के उपासक हैं। एक भस्मागिरी नाम का एक साधक था, भगवान शिव जी की पूजा करे, उसके द्वार के सामने कैलाश पर्वत पर बरने का आगे बैठ गया द्वार के सामने, और ऊपर ने पैर नीचे को सिर कर लिए, 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आप तो सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आप तो समर्थ हो, क्या मांगता है आपका पुजारी, इसको फारिग करो यहाँ से। भगवान शिव ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है तपस्वी। तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगने वाला, अब वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा, 8 सिद्धि हैं इसके पास, और परमात्मा कहते हैं हमारे पास असंख्य सिद्धि हैं, 8 की तो बात ही कुछ को नहीं। तो फिर क्या बताते हैं? तो उसने कहा कि ठीक है, तो भाई मैंने वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता। तभी सीधा खड़ा हो गया। उसके मन में क्या दोष था कि मैं भगवान शिव से भस्म कड़ा मांगूंगा। उस भस्म कड़े में यह शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके नू कह दे भस्म, सिर के ऊपर ऐसे करके, तो जल जाता था, भस्म हो जाता था, नष्ट हो जाता था, मृत्यु हो जाती थी। तो उसको पता था, और उसके मन में क्या था कि भगवान शिव ने मारूंगा, पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा।
इसी दृष्टिकोण से, इसी उद्देश्य से उसने खड़ा होकर कहा कि लाओ भगवान भस्म कड़ा दे दो। भगवान ने वचनबद्ध थे, निकाल कर कड़ा भस्म कड़ा दे दिया अकेले भाई। अब जो ही उसके हाथ में भस्म कड़ा आया उस पुजारी के, और अपने बोला ले शिवजी बोले होशियारी तुझे मारूंगा। अब उसने देखा तो राक्षस एकदम चेहरा बदल गया, इसका आंखें बदल गई, कहता है इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था। हा हा हा, फिर दांजरे काट। अब भगवान शिव ने ठोक दी डांक वहां से, जब देखा उसका सचमुच चेहरा बदल गया इसका। तो अब हम ही अविनाशी कहा करते भगवान शिव ने, इस शंकर जी ने। अविनाशी होता डरने की क्या जरूरत थी, खड़ा हो जाता काजा करके करेगा। वो आगा आगा भगवान पाछा पुजारी जोटियां की तरफ भाग रहे हैं, किता किता पैर टेके भगवान शिव के। अब वहां परमात्मा आए, पार्वती रूप बनाइए तो कहते विष्णु आया, विष्णु का उतना था वह उनके बीच में खड़ा उनका। परमेश्वर आए और फिर वहां पार्वती रूप बना के गंडत नाच नचा के उस भस्मागिरी को मारा। फिर विष्णु रूप धारण करके वही परमात्मा वहां पहुंचे जो शिव जी भागे जा रहे थे, क्योंकि ये भी उसी के बच्चे हैं। जिस पर आपत्ति आती है ये संभालते हैं आकर के। तो आगे जाकर खड़े हो गए विष्णु रूप में और कहा डट भाई डट, रुक जाओ। ने बोला बाजले विष्णु आ जा, पीछे राक्षस हमारे पीछे पड़ा हुआ, भस्म कड़ा मांग लिया मेरे से। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरा कड़ा रहा, रुक ले। भगवान विष्णु रूप में थे, विष्णु ही कहेंगे हम। अब भगवान शिव का समझ में आवे नहीं कि भाई ये भस्म कड़ा कहाँ से आ गया, कि ये कैसे ला, नहीं जा जा जल्दी कर। वो शंकर जी कह रहे हैं कि कैसे प्राप्त किया, कि मैंने उसको मार दिया। वह राख दिखा ली जब जच्ची कि हो यूँ पड़ा इतना शेर, तब उसका काड़जा डटया, दिल धड़कना बंद हुआ भगवान शिव का। अब देखो वो दुष्ट इंसान, तमोगुण का पुजारी, शिव का पुजारी, और शिव को भगवान और उसकी पत्नी पर बुगले वाला ध्यान। इसलिए इनको कहा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले। रब भगवान को और उसने मारने खातिर बाज लिया, राक्षस से कम है ये। और क्या लक्षण होते हैं राक्षस के? और दूषित कर्म अपनी ही माता ऊपर, यानी जो मान ले गुरु रूप में भी थे तो गुरु की पत्नी माँ के तुल्य होती है, और उस पर नीत खराब कर रही हो। अब हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की तपस्या की थी, साधना की थी, पूजा की थी, और उससे सिद्धि मांग ली। सुबह मरू ना शाम मरू, रात मरू ना दिन मरू, ये वर मांग लिया। इससे तो हल्दी की गांठ से भगवान बन गया और अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु हो गया। इसे जुल्म गुजार दिया उस पुण्यात्मा पे, और कुत्ते वाली मौत मारा गया अंत में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले ये मूर्ख, गीता ज्ञानदाता कहता मुझे भी ना बचते। अब रह गए ये सतगुण के पुजारी। एक बार कुंभ का मेला भरा था, काफी वर्ष पहले की बात है। उसमें क्या होता है कि जैसे हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला बना था, कुंभ की परभी लगी थी, तो वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे गिरी अलग से, पुरी अलग से, ये तमोगुण के उपासकों की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। गिरी, पुरी, सन्यासी, कनपाड़े, नागा और ये सरस्वती, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक हैं। ये तो अलग अलग अपने ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और वैष्णव जो होते हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं। वैष्णव भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक हैं, वो वैष्णु अलग से इकट्ठे हो गए। और ये नागा भी भगवान शिव के तमोगुण के उपासक हैं। तो स्नान करने के समय वो पर भी इनकी समय निहित होता है कि इस समय पर भी लगेगी, उस दौरान जो नहा लिया तो वो पार हो जाएगा, क्योंकि उनके पाप कट गए, मुक्त हो जाएंगे वे। परमात्मा कहते हैं जिस जोड़ में तुम नहाने से मोक्ष मानते हो दरिया में, वो मछली, मेंढक और जीव जंतु पहले विद्वान थे, तुम्हारी पर भी थे, पहले उसमें थे, और पर भी उसमें नहाए और वो फिर भी उसके अंदर रहे, वो मुक्त ना हुए। फिर भी जैसे था, हम अपने कंसेप्ट पर आते हैं पॉइंट पर, तो वहाँ ये सभी अपने अपने ग्रुप में पूरी अलग, गिरी अलग, नागा अलग, सन्यासी अलग, और ये सरस्वती अलग, वैष्णव अलग से,
इनका अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ जाकर, फिर वो अपनी अपनी एक ग्रुप में चलते हैं। सबसे पहले नागा पहुँच गए, हर की पैड़ी पाई पर भी लगनी थी उस दिन। नागा पहुँच गए, पूरी हर की पैड़ियों पर छा गए, कोई हजारों की संख्या में थे, 50-60 हजार, और छा गए उड़े वहाँ के। पीछे से आगे वैष्णु सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक, उन्होंने आकर कहा कि नागाओ तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, तुम बाद में स्नान करना, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब तो वो नागा कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी वस्त्र रहते, कति नंगे रहते हो और शरीर पर राख लपेटते हैं, और हम तो सिर्फ नीचा रहते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब विष्णु जी के उपासक वैष्णु कहने लगे कि ओ सिरड फिरडो, तुम न नहाते न धोते, टट्टी के हाथ में ना धोते, आज तुम नहाने वाले बन गए, प्रथम नहाते हो, बाहर आओ, हम नहाएंगे पहले, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु के उपासक हैं, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो। अब इस बात पर उनका हो गया लट्ठम लट्ठा। जब इनके भगवान ने लड़ाई इनमें के देरी थी झगड़ा करने की, फेर लिया मुंह उल्टा, नागा नहाना भी भूल गए, भगवान भी भूल गए, गंगा भी भूल गए उस टाइम। और वहाँ कहते हैं आपस में इनकी तलवार निकल गई, तीर मारे, एक दूसरे को काटे, मुंह से काटे खावे। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया इन्होंने। अब उसके विषय में परमात्मा क्या बताते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, ये जमधड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नो जाना। अब परमेश्वर कबीर देव जी ने अपना ये ज्ञान आदरणीय गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि हमने जान लिया कि ये भी व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, इन तीनों गुणों की भक्ति करना व्यर्थ है। तो पता कहने लगे कि तुमने इस व्यर्थ का कैसे पता चला, कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए बैदा, बैदा माने व्यर्थ, यूजलेस। अपनात्माओं कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं तलवार, वहां चलाते हैं जा करके, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनका दया नाम की चीज नहीं। और ये जग में साध को आवे इन संत के, और जिनको ग्रही करें आदेशा, इनको संत मान के इनकी पूजा करें, प्रणाम करें। कहते इनके तो दर्शन में भी दोहा पाप लगे, पापी पर्वत ना बैठो, मुख देखें पाप लगे जाका, 9-10 मास गर्भ त्रास दई, धक्कार जन्म उसकी माँ का। और ये न गुरु बना रहे इसे ने, ये जो तीनों गुणों के जो इष्ट मान के इनको पूज रहे हैं, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। ये बात 600 वर्ष का करते परमात्मा पुण्यात्मा। आज जो आपको सुहारी है ये अच्छी लग रही है, और आज से 50 साल पहले भी ये बात कह दी जाती, दास का सिर फोड़ देते आकर। और अब गुण गाते हैं, गुण संघर्ष के लिए तैयार हो गए हमारे बच्चे, जा जाकर घर घर गांव गांव में ढंडोरा पीट रहे हैं कि क्योंकि वो सब आपके अपने बहन भाई हैं, वो सभी दुखी हैं, उनको अज्ञानता से परिपूर्ण कर रखा है नकली संतों ने, और उनको समझा रहे हैं, उनके वो समझ पा रहे हैं और अब भागे आ रहे हैं। इतनी सर्दी और आप कहाँ कहाँ से चल कर आए हो, ये रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, उसकी प्रेरणा के बिना आप आदमी ऐसी सर्दी में तो घर बैठा हो ना, पड़ोस में नहीं जाओ दूसरे घर में, न सोचा सुबह देखांगे इतनी ठंड गिर रही है। और कई बार तो पेशाब की आदत हो जाना, जब भी नहीं सोचो और देख लो घंटे के पाछे देखूंगा, और आप वहाँ से चलाए सब कुछ छोड़कर ऐसी सर्दी में, कोई ट्रेनों से कोई बसों से 24-24 घंटे चल करके आप पहुँचे, या मेहर है आपको भगवान की। और ये अमर कथा आपको सुनने को मिल रही, कितने दयालु है परमात्मा,
सारे बच्चों को रजाई में बैठा के, अरे आपके अंदर जैसे दूध प्या कर बच्चे ने जबरदस्ती नो कहा ना बेटा ले थोड़ा सा पी ले, ऐसे ही अमृत ज्ञान आपको पिलाया जा रहा है। या रहम है आपके ऊपर परमात्मा का, ना ये ज्ञान ये बात हमने कौन सुन दे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन केंद्र हमारे को मूसे के सवारी थारी लाडुआ तो छकरिया, बताइए ये भगवान थे। हमने ज्ञान था नहीं, हम इनने के चिपटे रहे सारी उम्र। तो अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी, पुण्यात्माओं मोतियाबिंद हमारा नाश हो गया, ऑपरेशन हो गया, और अब आपको भी डॉक्टर बना दिया। धीरे धीरे जाके गांव में गुआंड में सब जगह पुस्तक वितरित करो, समझाओ प्यार से। चाहे एक बार कोई गाली भी दे आपको, आपने उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम बार आपको भी ऐसा ही लगा होगा जैसे आज ये चिंगर गया, और फिर देखना आपके गुण गाओगा को हो आपने तो मेरा अंधेरा हटा दिया। और आप कहना नहीं ये तो सतगुरुदेव की रजा है, अपने ऊपर नहीं ले वे। कहते मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊँट बे, हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोक बे, और बंदा भी सारे बंदगी तो स्वान है सब लोग बे। तो कहने का भाव ये है कि अपने सिर नहीं ले, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अपने ऊपर कोई आपकी प्रशंसा करता, आपने बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया, और आपको मैं फूक भर जाएगी, फिर ब्रह्मा विष्णु में ऐसा बड़ा हाल हो जाएगा, फिर आपका फिर तुम जूता हो जाओगे। हमारा कोई ब्योत नहीं, हम जीव हैं, भगवान गॉड गिवन ज्ञान है, और हमें पता लग गया वहाँ गए उसका संदेश। एक नौकर बन के, एक डाकिया बनकर हम पुस्तक ले जा रहे हैं। हमारा इतना ही ब्योत है, और इतना ही समझा अपने आप को, हम जीव हैं। अपने आत्मा पहले हम सांग देखने जाया करते सर्दियों में। एक जो है ना उसकी खद्दर की चद्दर होती थी, और खद्दर का कुर्ता पजामा होता था, और जब बैठे रात सर्दियों के दिनों में सांग देखने जाया करते। वहाँ सुबह देखे ना वहाँ गधे नहीं बैठे, वहाँ बैठा करते जाके, अब यानी सारे बैठते थे, और सारी रात दांदरे काटे जानते, वो अच्छी बूंदी कहें जाते, और सुबह उठ कर आ जाते। सारी रात जागते, वहाँ रेत में बैठते जाकर ना, पूरा कौन मैट बिछावा था, हमने देख रखे। और आज देखो परमात्मा ने किसी रजा बख्श रखी, और ये ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा। जो देवता तरसे इस सत्संग को, आप कितनी पुण्यात्मा हो ये आपको नहीं मालूम। लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता, जोड़ी बताता है।